नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार जब भी कोई क्वेश्चन उठाता है तो मिनिमम से मैक्सिमम लेवल तक उसको सॉल्व करता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि अभी तक यूट्यूब पे मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, डिजिटल सम, इसमें टोटल 55 क्वेश्चन मैंने कराया है। जो लोग बोलते हैं कि 3, 6, 9 में डिजिटल सम नहीं लगता है, वहां भी मैंने हैक्स आपको बताए हैं कि कैसे यूज करना है। 55 क्वेश्चन हुआ है। उसी प्रकार एलिगेशन में, केवल एलिगेशन, मिक्सचर की बात नहीं कर रहा हूं, 45 क्वेश्चन, 45 बुक में भी इतने अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सीक्वेंस में नहीं रखा जाता है। और बात करें डेविएशन और रिवर्स डेविएशन की, इसमें मैंने 23 और 32 टोटल कितने क्वेश्चन कराए हैं जी? 55 क्वेश्चन कराए हैं। और क्वेश्चन कोई सेटिंग करके नहीं आता है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 55 क्वेश्चन में सेटिंग नहीं कर सकता हूं। उसी प्रकार एवरेज चैप्टर अभी चल रहा है हाल फिलहाल, अभी 110 प्लस क्वेश्चन आप इसमें सीखने वाले हैं। तो कॉम्पिटिटिव वाइज कभी भी कोई चैप्टर को आधा अधूरा छोड़ती नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, आज काम का बात करेंगे। आइए, आपके सामने 2 क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। एक क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का पूछा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है आरआरबी ग्रुप डी 8 सितंबर 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले ही मैं बच्चों को बताता हूं कि अगर आपके तर्कस में एक तीर है तो आप मंजिल तक पहुंचने में काफी विलंब करेंगे, लेकिन आपके तर्कस में अगर एक से ज्यादा तीर है तो फिर कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी गुमराह वही हुआ है जो मंजिल तक पहुंचने के केवल एक रास्ते का इस्तेमाल करता है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एक क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज्यादा अप्रोच आपको सीखने होंगे, चाहे वो यूनिट डिजिट्स हो, चाहे आपके डिजिटल सम हो, विभाजता का नियम हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो, एलिगेशन हो, डेविएशन हो, ब्रेक मेथड हो, ये सब हथियार आपके पास होने चाहिए। और बच्चे तो बच्चे हैं, यहाँ टीचर उत्साहित हो जा रहे हैं। आइए, इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने बोला क्या सर इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट से किया जा सकता है? तो हर क्वेश्चन को ना ही यूनिट डिजिट से किया जा सकता है, ना ही डेविएशन से, और ना ही एलिगेशन से, ना ही ब्रेक मेथड से। एक क्वेश्चन को कभी कभी एक से ज्यादा अप्रोच से भी किया जा सकते हैं और कभी कभी कोई फिक्स मेथड से भी किया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा इकाई अंक से करता है, देखिए फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा? आप कहिएगा सर कैसे फेल हो जाएगा, प्रत्येक का तो इकाई अंक अलग अलग है, तो फेल कैसे हो जाएगा? तो आइए आपको मैं दिखाता हूं। अगर आप इसका आखिरी अंक 0 लेते हैं और इसका आखिरी अंक 9 लेते हैं, गुना करने पर कितना आएगा? 0 में किसी भी संख्या गुना करेंगे 0। यहाँ आखिरी अंक 6 है और यहाँ क्या है जी? 8। गुना करेंगे 8 छक 48, 48 के आखिरी में क्या आता है? 8। उसी प्रकार यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, गुना करेंगे 4 8 32 का 2, आखिर में कितना बचेगा जी? 2। जोड़िए तो 0 8 प्लस 2 जोड़ के 10 होगा और 10 का जो आखिरी अंक होता है 0 होता है। और 0 को दुनिया के किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वैल्यू 0 होता है। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आप गधा नहीं हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप सीख रहे हैं। यानी कि 0 किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 होगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन के आखिरी में 0 नहीं आया है। तो बताइए तो क्या ये मेथड यहां काम करेगा? नहीं करेगा। तो तर्कस में एक से ज्यादा तीर होना चाहिए। बहुत बच्चा कहेगा सर अगर बेस वैल्यू को काट दें, आप ही नहीं तो सिखाया कि बेस वैल्यू को काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं। 30 को 2 से काटेंगे 15 बार, 76 को 2 से काटेंगे 38 बार, 44 को 2 से काटेंगे 22 बार कटेगा। अब थोड़ा सा करके दिखाइए, तो आइए करके दिखाया जाए। ऐसे आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए 5 का 9 में गुना होगा 5, आखिरी का अंक कितना होगा जी? 5। 8 में 8 का गुना होगा, आखिरी का अंक कितना होगा? 64 का 4। और 2 में 8 का गुना करें कितना होगा? 16 का आखिरी में क्या आएगा जी? 6। और यहाँ भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो आपका आखिरी अंक कितना आएगा जी? 5 आएगा। और 5 को आइए जोड़ के देखते हैं कि कौन सी संख्या से भाग करना है, उसका आखिरी अंक क्या होता है। तो यहाँ 2 8 10, 10 5 15 और 15 का आखिरी अंक 5 होता है। तो 5 को अगर 5 से काटेंगे तो केवल हमारा 1 नहीं आएगा, 1 के साथ साथ कोई भी आखिरी का अंक विषम संख्या हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी और ए को छोड़कर आखिरी का अंक 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। तो ऐसे भी करने से इकाई अंक से क्वेश्चन नहीं बन पाया, क्योंकि 5 का गुना किसी भी ऑड नंबर में होगा तो आखिरी नंबर 5 ही आता है। और यहाँ दो ऑप्शन में आखिरी का अंक ऑड नंबर दिया गया है। एक और क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को भी अगर आप गौर से देखें तो 0 का 0 में गुना करेंगे 0 होगा, 2 का 5 में गुना करेंगे 10, 10 के आखिर में क्या आता है? 0। और 8 का गुना करेंगे 0 में, यहाँ भी 0 आएगा। और 0 को हम जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। और 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 होगा। देखिएगा कहीं भी आखिरी का अंक 0 नहीं है। यहाँ भी तरीका फेल कर रहा है, एक तरीके से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, ये मैगी नहीं है कि 2 मिनट में क्वेश्चन बन गया और एक रूल से आप सिलेक्शन ले लें। अगर ऐसा होता तो केवल डिजिटल सम पढ़ के ही बच्चे सिलेक्शन ले लेते, यूनिट डिजिट पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेते, डेविएशन पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेते। और मेरा खासियत है कि 0 से शुरू करता हूं, मैक्सिमम लेवल तक जाता हूं। जितने क्वेश्चन मैं अपने ऑनलाइन चैनल पर पढ़ा देता हूं उतने तो बच्चे पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ पाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए आप। देखिए तो इस क्वेश्चन को मैंने किया, यहां रूल फेल हो गया। कुछ बच्चा कहेगा
कि सर आप ही तो बोले हैं कि बेस वैल्यू को काट सकते हैं, थोड़ा काट के देखिए ना। आइए काट देते हैं। अगर इसको काटेंगे 2 से क्या 4 से भी कट जाएगा। 4 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा 7 बार। गुना कीजिए। 5 का गुना 0 में करेंगे, आखिरी अंक 0। 8 का गुना 5 में करेंगे, आखिरी अंक 0। 7 का गुना 0 में करेंगे, आखिरी अंक क्या आएगा 0। फिर से वही कंडीशन हो गया, यानी इस कंडीशन से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फिर इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को आप या तो बनाएंगे वेटेड एवरेज या फिर डेविएशन। तो वेटेड एवरेज तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, आइए मैं इसको डेविएशन से करके दिखाता हूं। चलिए मैं लगाने वाला हूं डेविएशन, और वहां से भी मैं इस क्वेश्चन के यूनिट जी से बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? क्योंकि प्रत्येक संख्या का आखिरी अंक अलग अलग है। तो गुना कीजिएगा। तो गुना क्यों करना है? मैं डेविएशन सिखा रहा हूं। अगर यहां पे वैल्यू एवरेज के रूप में 100 है, प्रत्येक जगह 100 होता तो हमारा आंसर 100 के फॉर्मेट में आता कि नहीं आता? तो आप कहिएगा सर 100 से यह एवरेज ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी? 20 ज्यादा है। उसी प्रकार ये भी 100 एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी? 25 ज्यादा है। तो 5 को 20 में गुना करेंगे, 20 × 5 = 100, तो यहां 100 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो लिख लीजिए। उसी प्रकार 8 का गुना 25 में करेंगे, यहां कितना एक्स्ट्रा हो रहा है जी? 200। और जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको टोटल संख्या में बांट दीजिए, क्योंकि केक कटेगा तो सब में बटेगा। ध्यान रखिएगा। कितनी संख्या है जी? 8 × 5 = 13, 7 कितना होता है? 20। और 20 से अगर 300 को काटेंगे तो 15 बार कटेगा। अब आप यूनिट डिजिट लगाइए ना, लेकिन उसके लिए पहले आपको डेविएशन सीखना पड़ा। 0 को 5 में जोड़ेंगे, आखिरी का अंक क्या बनेगा? 5। तो जोश के साथ साथ थोड़ा सा होश में भी रहना है। उम्मीद है यह सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही 0 से लेकर हीरो तक क्वेश्चन के लिए कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार के साथ जुड़ना नहीं भूले। थैंक यू।